नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जूनियर ट्रांसलेटर एंड सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2023। तो यहाँ पे अप्लाई करने की डेट स्टार्ट होती है 22/8/2023 से लेकर 12/9/2023 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1 स्टार्ट होगा अक्टूबर 2023 में। तो यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ ग्रुप बी नॉन गेजेटेड पोस्ट ऑफ जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सीनियर ट्रांसलेटर फॉर वेरियस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट दिया गया है, पे स्केल है। तो यहाँ पे सैलरी क्या रहेगी, तो यहाँ पे जीटीओ है, तो इनकी लेवल 6 की पे मिलेगा। 35,400 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री नेम। तो यहाँ पे SC ST OBC EWS अनरिजर्व, और यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये उनके लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है DO कॉमर्स, MO कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो यहाँ पे अनरिजर्व के लिए एक वैकेंसी है। तो यहाँ पे टोटल एक वैकेंसी होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे टोटल 307 वैकेंसी है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात की गई है, तो इंडिया, नेपाल, भूटान से आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो आपकी एज काउंट होगी 1/8/2023 तक। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन मिलती है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी अनरिजर्व है तो 10 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी OBC है 13 साल, पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST 15 साल, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो 12/9/2023 तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट कोड A&C जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी, या और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे फॉर द पोस्ट कोड डी सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल, आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे मास्टर डिग्री ऑफ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी इंग्लिश विथ इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। तो आप फिर यहाँ पे अपने हिसाब से चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑफलाइन अप्लाई करने का कोई जरिया नहीं है। तो इनकी ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पे जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको जैसे कि अपलोड कर स्कैन करके आपके जैसे कि कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है JPEG और JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करने होंगे। 20 से 50 KB की साइज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपको आपके कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पे लास्ट डेट है अप्लाई करने की 12/9/2023। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात की गई है, तो यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस है, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे जो वुमेन कैंडिडेट है, SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पे फ़ीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। यहाँ पे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, तो कैंडिडेट को 3 सेंटर चूज़ करने का मौका दिया जाएगा। तो आप अब जैसे कि जो भी रीजन सेंट्रल से हो, स्टेट से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी 3 सेंटर चूज़ करने का मौका मिलता है। तो जैसे कि अगर आप बिहार या उत्तर प्रदेश से हो, तो यहाँ पे जैसे कि पटना हो गया, आगरा, कानपुर, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, तो इनमें से कोई भी 3 आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो नज़दीकी पड़ता है उस हिसाब से आप प्रेफरेंस से 1 2 3 करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेंटर दिए गए, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे कमीशन के पास राइट्स रहेगा कि वो कोई भी सेंटर कैंसिल कर सकता है या किसी और सेंटर में आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। ये पूरा कमीशन के हाथ में रहेगा। तो यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन,
तो यहाँ पे एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर। तो यहाँ पे 2 पेपर होंगे। तो पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव टाइप और पेपर 2 होगा डिस्क्रिप्टिव और यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड मोड। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और ट्रांसलेशन एंड ऐसे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चन है और यहाँ पे 100 मार्क्स होंगे और यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे भी 100 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे ट्रांसलेशन और ऐसे के 200 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। तो यहाँ पे 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है और वो अपना जैसे कि स्क्राइब यानी राइटर साथ में लेके आते हैं तो उनको 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी। तो यहाँ पे जो पेपर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो यहाँ पे 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर फॉर पेपर 1। तो यहाँ पे जो पेपर 2 होगा उसमें आपको आपका रोल नंबर लिखना है। फिर यहाँ पे जैसा कि आपकी सिग्नेचर होगी, लेफ्ट थंब होगा, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन होगा। अगर आपका जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर नहीं लिखते हो या आपके लेफ्ट हैंड का थंब का इम्प्रेशन नहीं देते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि पेपर के अंदर आपको कुछ भी जैसे कि रोल नंबर नहीं लिखना है या आपका नाम या कुछ ऐसी पहचान नहीं लिखनी है जैसे कि चीटिंग हो सके। फिर ऐसा पाया जाता है तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिलेबस की बात की गई है। तो पेपर 1 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, तो जिसमें क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो यहाँ पे जो पेपर 2 है ट्रांसलेशन एंड ऐसे, तो दिस पेपर विल कंटेन 2 पैसेजेस फॉर ट्रांसलेशन, 1 पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ पे ऐसे इन ईच हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऐसे होगा। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन स्किल आपकी चेक होगी और आपकी एबिलिटी टू राइट एज वेल। तो यानी आप लिख सकते हो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज करेक्टली, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग अ प्रिंट आउट ऑफ एडमिशन सर्टिफिकेट टू द एग्जामिनेशन हॉल। तो आपको एग्जाम के टाइम सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना होगा, नहीं तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और एक आईडी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है और 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो यहाँ पे जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो इनमें से कोई भी आपको एक आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ जिसमें आपकी बर्थ डेट मेंशन हो वो साथ में लेके जाना है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके। तो यहाँ पे कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स एंड ओरिजिनल वैलिड फोटो आईडी प्रूफ। जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपको 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो रिसेंटली हो और ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो ये आपको साथ में लेके जाना होगा। और यहाँ पे जैसे कि ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी गई है तो यहाँ पे ओरिजिनल और उनकी जेरोक्स आपको साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए ऑन रिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए 20%। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द मार्क सेकंड इन फोर इन पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड, तो यहाँ पे जो भी आपका परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा पेपर 1 और पेपर 2 में। जो पेपर 1 क्लियर करेंगे वो पेपर 2 में जाएंगे, यानी पेपर 2 देने के लिए वो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे ये जैसे कि आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट फॉर्मेट यहाँ पे तैयार मिलते हैं, तो ये आप यहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ यूजिंग ऑन स्क्राइब, तो यानी जैसे कि कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है जो लिख नहीं सकते तो वो उन्हें अपना राइटर साथ में रखने के लिए परमिशन के लिए ये आप लेटर बनवा सकते हो। तो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये आप यहाँ से डिस्क्रिप्शन में से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे आराम से पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी दिए गए कि आपको कैसे फिल करना है।
ताकि आपको ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे पार्ट 2 है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के कोड दिए गए, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, यहाँ पे 04 कोड है, बीए के लिए 05। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकेंगे। तो इस तरह से आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, क्लियर दिखनी चाहिए, ऐसी कोई भी फ़ोटो ना हो, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।